सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सर्वेभ्ये नमो नमः। अद्य वयं दशमी कक्षायाः षष्ठः पाठः सुभाषितानि इत्यस्य अभ्यासप्रश्नाः पठामः। प्रथमः प्रश्नः एकपदेन उत्तरत्। मनुष्याणां महान् रिपुः कः? आलस्यम्। ख गुणी किं वेत्ति? गुणम्। ग केषां सम्पत्तौ च विपत्तौ च एकरूपता। महताम्। घ पशुना अपि कीदृशः गृह्यते? उदीरितो अर्थः। उदय समये अस्त समये च कः रक्तः भवति? सविता। प्रश्न क्रमांकः द्वितीयः। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत्। पूर्णवाक्येन उत्तरणं लेखनीयम्। प्रथमः प्रश्नः केन समः बन्धुः नास्ति? उद्यमेन समः बन्धुः नास्ति। ख बसन्तस्य गुणं कः जानाति? बसंत के गुणों को कौन जानता है? बसन्तस्य गुणं पिकः जानाति। बुद्धयः कीदृश्यः भवन्ति? बुद्धयः परेङ्गितज्ञानफलाः भवन्ति। घ नराणां प्रथमः शत्रुः कः? मनुष्यों का प्रथम शत्रु कौन है? नराणां प्रथम शत्रुः क्रोधः अस्ति। मनुष्यों का प्रथम शत्रु क्रोध है। सुधीये सख्यं केन सह भवति? सुधीये सख्यं सुधीभिः सह भवति। सुधी लोगों की मित्रता सुधी लोगों के साथ ही होती है। अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः? हमारे द्वारा कैसे वृक्ष की सेवा की जानी चाहिए? अस्माभिः फलच्छाया समन्वितः वृक्षः सेवितव्यः। अग्रिमः प्रश्नः तृतीयः। अधोलिखिते अन्वयद्वये रिक्तस्थानपूर्तिं कुरुत्। अत्र सुभाषितस्य अन्वयः दत्तं वर्तते। अत्र अन्वयस्य पूर्तिः करणीयम्। क यः निमित्तम् उद्दिश्य प्रकुप्यति तस्य अपगमे स ध्रुवं प्रसीदति। यस्य मनः अकारणद्वेषी अस्ति जनः तं कथं परितोषयिष्यति? ख विचित्रे संसारे खलु किंचित् निरर्थकं नास्ति। अश्वश्चेत् धावने वीरः खरः भारस्य वहने वीरः भवति। चतुर्थः प्रश्नः अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान् श्लोकांशान् पाठात् चित्वा लिखत्। नीचे लिखे हुए वाक्यों के लिए समानार्थ श्लोक के अंश पाठ से चुनकर के लिखिए। क विद्वान् स एव भवति यस्य अनुक्तम् अपि तथ्यं जानाति। विद्वान वही होता है जो बिना कहे भी तथ्यों को जानता है। तो हमारे पाठ में आया है अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः। ख मनुष्य समस्वभावे जनैः सह मित्रतां करोति। मनुष्य अपने समान स्वभाव वाले व्यक्तियों के साथ मित्रता करता है। हमारे पाठ में इसका श्लोकांश है समानशील व्यसनेषु सख्यम। ग परिश्रम कुर्वाणः नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति। परिश्रम करने वाला व्यक्ति कदापि दुखी नहीं
भोगता है, दुख प्राप्त नहीं करता है। हमारे पाठ में है नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। घ महांत जना सर्वदेव संप्रकृतये भवन्ति। महान व्यक्ति हमेशा ही संप्रकृति होते हैं। हमारे पाठ में है संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता। पंचमः प्रश्नः यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत। यानी निर्देश के अनुसार वाक्यों की रचना कीजिए। जिस प्रकार का निर्देश दिया गया है उसी प्रकार से वाक्य को बदल करके परिवर्तन करके हमें वाक्य बनाना है। जैसे क गुणी गुणम जानाति बहुवचने, गुणिनः गुणान् जानन्ति। ख पशुः उदीरितम अर्थम गृह्णाति कर्मवाच्ये। कर्मवाच्य होगा इसका पशुना उदीरितः अर्थः गृह्यते। ग मृगाः मृगे सह अनुव्रजन्ति। एक वचन में बनाना है मृग मृगेण सह अनुव्रजति। घ कः छायां निवारयति कर्मवाच्ये। केन छाया निवार्यते। ग तेन एव वनिना शरीरम दह्यते कर्तृवाच्ये। स एव वह्नि शरीरम दहते। अग्रिमः प्रश्नः प्रश्न क्रमांकः 6 संधिम संधि विच्छेदम कुरुत। संधि अथवा संधि विच्छेद कीजिए। क न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समः नास्त्युद्यम समो। अ प्लस अ मिलकर के आ बनेंगे न अस्ति, तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगा नास्ति। फिर ति नास्त्युद्यम समय ई के स्थान पर यह होगा यण संधि के नियम से, तो शब्द बनेगा नास्ति उद्यम समो। ख तस्यापगमे, उसका संधि विच्छेद करना है। तस्य धन अपगमे, अ और अ मिलकर के आ बना है दीर्घ संधि के नियम से। ग अनुक्तम अपि ऊहति। अनुक्तम प्लस अपि प्लस ऊहति, तो इसका संधि युक्त पद बनेगा अनुक्तम अप्यूहति। अनुक्तम अ में म में अ जुड़ेगा और पी ई के स्थान पर यह होगा यण संधि के नियम से, और ऊ मिलने पर अप ऊहति, तो अनुक्तम अप्यूहति इस प्रकार से बन जाएगा। घ गावश्च, इसका संधि विच्छेद करेंगे हम। श के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा सत्व संधि के नियम से। गावह धन च। ग नास्ति न धन अस्ति, दीर्घ संधि के नियम से अ और अ मिला के आ बना। रक्तः धन च धन अस्तमये। रक्ता रक्तः च विसर्ग के स्थान पर श होगा और च प्लस अस्तमये, इसमें अ और अ मिलाकर के आ बन जाएगा, तो रक्तश्चास्तमये इस प्रकार से बनेगा। योजकस्तत्र, यहां पर योजक के बाद में श आया है तालव्य श, तो उस श के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा योजकः प्लस तत्र सत्व संधि के नियम से। आ समस्त पदम विग्रहम लिखत, इसमें समास विग्रह करना है अथवा समस्त पद बनाना है। तो इसमें क है उद्यम समः, उसका समास विग्रह होगा उद्यमेन समः, तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा इसमें। शरीरे स्थितः, तो शरीरस्थः। निर्बल बलस्य अभावः, अव्ययी भाव समास होगा। देहस्य विनाशनाय, देह विनाशनाय, देहस्य षष्ठी विभक्ति का लोप हुआ है तो षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा देह विनाशनाय। महावृक्षः,
महान वृक्षः कर्मधारय समास होगा। समानशील व्यसन येषाम तेषु, समानशील व्यसनेषु। अयोग्यः न योग्यः। प्रश्नः सप्तमः, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। पाठ में से विलोम शब्द चुन करके लिखना है। पहला प्रसीदति, प्रसीदति का मतलब होता है प्रसन्न होता है। तो अवसीदति, अवसीदति का मतलब होता है दुखी होता है। मूर्खः, मूर्ख का मतलब होता है मूर्ख। सुधी, उसका मूर्ख का विलोम पद हो जाएगा सुधी। बली, उसका विलोम होगा निर्बलः। सुलभः, उसका विपरीत होगा दुर्लभः। संपत्तो, विलोम होगा विपत्तो। अस्तमये, उदये। सार्थकम, निरर्थकम। अग्रिमः, संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत। संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। जो शब्द इधर दिए हुए हैं इनमें से वाक्य बनाना है। यहां मैं बना रहा हूं वाक्य, आप स्वयं अपने आप भी इन शब्दों का प्रयोग करके कोई भी दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। पहला, वायसः वृक्षस्य उपरि तिष्ठति। वायसः मतलब कौवा, काकः। निमित्तम, क्रीडकः निमित्तम उद्दिश्य क्रीडति। सूर्यः, सूर्यः पूर्व दिशायाम उदेति। पिकः, पिकः वसंत समये कूजति। वह्नि, वह्नि काष्ठं दहते। धन्यवादः।